नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अक्सर चर्चा की जाती है कि पत्नी को कब दाएं बैठाया जाए और कब बाएं बैठाया जाए। अक्सर देखा जाता है जब पूजा पाठ हम करते हैं तो पत्नी को दाहिनी तरफ बैठाया जाता है। क्यों बैठाया जाता है? इसका भी कोई शास्त्रीय विधान होगा, तभी तो यह हो रहा है। और कुछ ऐसे कर्म हैं जिसमें बाएं भी बैठाया जाता है, इसको ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं। इसकी चर्चा बहुत कम सुनने को मिलती है कि पत्नी को वाम भाग में कब बैठाना चाहिए। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें पत्नी को वाम भाग में बैठाना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें पत्नी को दक्षिण भाग में बैठाना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो को आखिरी तक आप देखिए और अगर किसी भी तरह की ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता हो, कुंडली मिलान हो, कुंडली एनालिसिस करवाना हो या अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और सुझाव ले सकते हैं। तो मित्रों, विषय को शुरू करते हैं। विवाह में सिंदूर दान के समय, उसके बाद फिर द्विरागमन मतलब गौना जो होता है, जब कन्या दूसरी बार अपने ससुराल जाती है, जो गौना कहा जाता है, उसी को द्विरागमन कहते हैं। द्विरागमन के समय, भोजन के समय, शयन के समय या सेवा करते हुए पत्नी को वाम भाग में बैठाना चाहिए, बाएं भाग में बैठाना चाहिए। आशीर्वाद लेते समय, अभिषेक के समय और पाद प्रक्षालन मतलब जब ब्राह्मण का पैर धोते हो उस समय, इन अवसरों पर पत्नी हमेशा वाम भाग में बैठती है और उसको वाम भाग में ही रहना चाहिए। एक श्लोक के माध्यम से आपको बताते हैं। वामे सिंदूर दाने च वामे चैव दुरागमने वामे शयने कस्यायाम भवेज्याये प्रियार्थिनी आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा भोजने शयने चैव पत्नी तुत्तरतो भवेत्। इन कार्यों में पत्नी को हमेशा वाम भाग में बैठाया जाता है। अब यह देख लेते हैं कि पत्नी को दक्षिण भाग में कब बैठाया जाता है, अपने दाहिनी तरफ कब बैठाना चाहिए, उसके लिए भी चर्चा कर ली जाए। कन्यादान के समय, विवाह के समय, यज्ञ कर्म करते हुए या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी को हमेशा दाहिने भाग में बैठाना चाहिए। इसी क्रम में जात कर्म के समय, अन्नप्राशन के समय और निष्क्रमण संस्कार करते समय पत्नी और बालक दोनों को दक्षिण भाग में बैठाना चाहिए। इस तरह से श्लोक में भी कहा गया है। कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्मृता। इसीलिए इन कर्मों में पत्नी को दाहिने भाग में बैठाया जाता है। इसी प्रकार ऊपर बताए गए कुछ कर्मों में पत्नी को बाएं भाग में और उसके बाद बताए गए कुछ कर्मों में पत्नी को दाहिने भाग में बैठाया जाता है। और यह दाहिने बाएं का चक्कर क्या है, शास्त्र में इसके लिए क्या कहा गया है, वामांग में या दक्षिण भाग में बैठना क्यों जरूरी है। यह सनातन संस्कृत की एक मान्यता है कि जो कर्म स्त्री प्रधान होते हैं उसमें पत्नी वामांग में बैठती है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मांग में सिंदूर भरना, सेवा करना, यह सब स्त्री प्रधान कार्य हैं। इसलिए इन कार्यों में पत्नी को वामांग भाग में बैठाया जाता है। परंतु यज्ञ कार्य, जात कर्म, विवाह, कन्यादान, यह सब पुण्यदायक पुरुष प्रधान कार्य हैं। इसलिए इन कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बैठाना चाहिए। तो अभी तक जो बातें हमने बताई है
आपने कहीं ना कहीं से सुनी भी होगी, जानी भी होगी, लेकिन अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। तो मित्रों, इस बात को आप गौर से समझिए और इसको जीवन में उतारिए, क्योंकि अगर कोई धर्म कार्य आप कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसका फल पूर्णतः नहीं मिलता है। जिसके लिए आदमी पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है और बाद में यह शिकायत करता है हमें उसका जो है कोई लाभ नहीं हुआ। तो लाभ ना होने का यही कारण है कि कहीं ना कहीं धर्म कार्य या किसी भी पुण्य कार्य में हमसे कोई त्रुटि हो रही है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जब भी कोई धर्म कर्म करें उनमें उस समय इन बातों को जीवन में उतारना भी अति आवश्यक है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई सवाल हो, ज्योतिषीय सवाल हो, कुंडली के विषय में जानना हो तो भी आप कमेंट करें। अगर कहीं कोई चूक रह गई हो तो आप उसके लिए हमें सुझाव भी दे सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।